हजरत से वो कह गए, बोली थोड़े बढ़वा दियो। तो मैंने वो रबड़ थोड़ी है जो खींच के बढ़ा दूंगा। तवज्जो है ना, खुद तो टहलते फिर रहे इधर आधर और कह रहा तकरीर बढ़वा दियो। हाँ, इनसे सुनो, ये बेचारे जो ईशा के बाद से बैठे, कब से बैठे, खुद तो टहलते फिर रहे इधर आधर, घूमते फिर रहे, बस इतना कहने आए तो वो भी निकल लिए। फिर यहाँ बैठो 2 घंटे तो पता चले। ये ईशा के बाद से बैठे बेचारों, किसको इस्तिंजा लग रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसके कमर में दर्द है। ऐसे बुजुर्ग बैठे जिन्हें नींद की जरूरत है, वो आए और गोली दे के बोले बढ़वा दियो। देखियो वो सो रहा है पंखे के नीचे, देखियो देखियो सो रहा है। अरे उठ जा, अब क्या करे, अब इनके लिए बढ़ाऊं मैं? अब बताओ, बेचारा बंदा छोटा सा बांस लगा टेक लगा के सो रहा, समझे? तो ये वाला मैटर अब खत्म करने का टाइम है, घबराओ मत। तवज्जो है ना, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या जज्बा है। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं, मगर इन सोने वालों से तो पूछ लो। तवज्जो, कोई बात नहीं, अब इन्हें नींद आधे घंटे तक नहीं आएगी, इतनी मैंने इनकी नींद उड़ा दी। अब माफ करना, मेरा मतलब दिल दुखाना नहीं था, मेरा मतलब दिल दुखाना। जो बात आती है हक आती है, मुंह पे कह देता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं उनको नहीं कहूं, या इन्होंने बुलाया इनको नहीं कहूं। जो बात है हक है, पहले अपने घर वालों को भी बतानी चाहिए। तो कहना माना करो। मैं काम की जो बात बताने जा रहा था, इतनी अच्छी बात है, गांठ बांध कर ले जाना इस बात को। बच्चों सुनो, तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी चाहता हूं। इसीलिए सब जगहों पे जाते हैं, बुजुर्गों में जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं, हर जगह जाते हैं। जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे मैं तकरीर में बताता हूं, मर्दों का जाना जायज़ है, इन औरतों का जाना जायज़ नहीं। तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अहम इबादत क्या? नमाज। और तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। औरत को मस्जिद में जमात के साथ, मर्दों के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, रोक दिया गया, जबकि कितना अच्छा काम है। सबसे अच्छी जगह मस्जिद, सबसे अच्छी इबादत नमाज, उसको रोक दिया गया। क्यों? मर्दों औरतों का इख्तिलाफ। मजार अल्लाह के वली के मजार पर रहमत बरसती है, वहां पर जाना सुन्नत है, और मस्जिद में नमाज फर्ज है। मस्जिद में नहीं, मतलब नमाज फर्ज है, और हाजिरी क्या बोलो? सुन्नत है। तो फर्ज के लिए, फर्ज अदा करने के लिए मस्जिद में जाने से रोक दिया, तो सुन्नत अदा करने के लिए जाने की इजाजत कौन देगा भाई? सोचने की बात है। क्यों? इसलिए ताकि बुराइयां ना फैले, मर्दों औरत आपस में ना टकराएं, एक दूसरे की आंखें ना लड़ें, बुराइयों का दरवाजा ना खुले। ये चैनल वाले हैं, बात खुल जाती है मगर हकीकत आती है। बार बार मजार पे 50 पेशी खेलने वाली लड़की लड़के, मोबाइल चलाने वाले, उन पे कोई हवा डबा नहीं है, सिर्फ हवा डबा का बहाना, एक दूसरे से मिलने जाते हैं। मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मोबाइलों पे बात हो रही है, घर वालों को धोखा दिया जा रहा है, घर वाले समझ रहे हैं डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो रही है, किसी से ठीक नहीं हो रही है। वहां जाके आधा घंटा उसने पछाड़े खाई और बराबर में गई, अभी तक तुम आए नहीं, कहां रुक गए? ये चल रहा। ऐसी जगह जाने से बहन बेटी को रोको। समझ में आ रही? तो अब मैं जो बता रहा था कि दुआएं कबूल हों, मज़ारों पे दुआएं कबूल होती हैं, मस्जिदों में दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह वालों के पास दुआएं कबूल होती हैं, नेक लोगों के पास दुआएं कबूल होती हैं। मगर एक जगह मैं ऐसी बता रहा हूं जो हदीस से साबित करूंगा कि तुम्हारे लिए अगर दुआ हो जाए तो सही बता रहा हूं, बेड़ा पार हो जाएगा। बता दूं वो जगह कौन सी है? मज़ार शरीफ और ये सब अच्छे मकाम, इन जगहें दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक जगह वो है, और वो जगह कहीं हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। सुभान अल्लाह। वो क्या है बोलो? तुम्हारे माँ बाप है। अगर माँ बाप को राजी कर लो,
माँ बाप की खिदमत कर लो, और वो माँ या बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर उठा करके तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मेरी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ गौसे पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ मखदूम पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ गरीब नवाज की तरह नहीं, इनकी दुआ वारिस पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ शाह बदियुद्दीन साहब की तरह नहीं, किसी की दुआ अल्लाह वाले की तरह नहीं, मगर माँ बाप की दुआ नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी जी, नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। साबिर पाक गौसे पाक की तरह नहीं, नबी की तरह अगर किसी की दुआ है वो तुम्हारी माँ और बाप। क्या बात है, वाह। ये नबी ने फरमाया, हदीस पढ़ी, दुआउल वालिदैन, माँ बाप की दुआ, अन औलादिहिमा का दुआ नबी जी, उन दोनों की औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह होती। बेशक बेशक हक है। और एक बात और बता दूं, अगर दुआ होती है तो बद्दुआ भी ऐसे ही होती है। हाँ, नाफरमानी मत कर बैठियो। ये छोटी छोटी बच्चियां माँ का कहना नहीं मानती, माँ कहती है बेटी ऐसे कर ले वैसा कर ले, मुंह चुड़ा के भागती है, मोबाइल को लेके पड़ जाती। मेरे लाल, मेरी बच्ची, आज के बाद कभी माँ का कहना मत टालना, माँ का कहना मत टालना। हजरत जुनैद बगदाद, वो हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल 20 साल जंगल में इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। वो करामत, वो विलायत नहीं मिली। एक दिन माँ ने सीने से लगा के आंखों से आंसू निकाल के हाथ उठा करके दुआ कर दी। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते 12 और 20 साल मुझे जंगल में वो नहीं मिला जो माँ की दुआओं से 2 मिनट में मिला। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? बेशक। और और सुनो, नबी फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप का गुस्ताख है, जो माँ बाप को झिड़कता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोज़े कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, निज़ामत कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज़ है, जो माँ बाप को सताता है, उसका नबी भी उनसे नाराज़, खुदा भी नाराज़, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अल्लाहु अकबर। समझ में आ रही है? बस मेरी बहुत तबीयत खुश हुई है। बच्ची ने यहाँ पे पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा, तुम भी अपनी बच्चियों को पढ़वाओ, तुम भी अपने बच्चों को पढ़वाओ। आज से ही, कल से ही कंट्रोल शुरू कर दो। छोटो, बड़ों की इज्जत करो, बेशक, आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो। क्या बात है, वाह। किसी जुज़दान में, कपड़े में कुरान रखा होता है, जी। उस कुरान, उस कपड़े को तुम बुरा नहीं समझते हो, चूमते हो, सर पे रखते हो, तो ये हाफिज इमाम हैं, इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का कपड़ा है, कुरान का जुज़दान है, कुरान की पेटी है, इनके हाथों को चूमो, अदब करो, इन्हें मोहब्बत से देखो, तो तुम्हारा देखना भी सवाब होगा, तुम्हारा प्यार करना भी सवाब होगा। ये वो लोग हैं आलिम। नबी ने फरमाया अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से ऐसे ही गुजर जाएं, टहलते हुए निकल जाएं, खाली गुजर जाएं, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी ना करें, नबी ने फरमाया खाली गुजर जाएं, तो इस आलिम के गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है, अजाब। और जो इमाम तुम्हारे लिए फजर में दुआएं करे, ज़ोहर में दुआएं करे, मगरिब में, असर में दुआएं करे, मगरिब में दुआएं करे, इशा में दुआएं करे, और तुम उसी इमाम के लिए बुरा सोचो, उसी इमाम की बुराइयां करो, उसी इमाम में कीड़े निकालो, उसी इमाम में, तो फिर हमसे ज्यादा बुरा कौन होगा? किसी प्रधान को अगर चुनता है ना, तो गांव चुनता है, समाज चुनता है, मोहल्ले के लोग चुनते हैं,
बस्ती के लोग चुनते हैं तो जाकर के उसे प्रधान बनाते हैं। जी, मगर जी। इनको ये हाफिज हुए, कारी हुए, आलिम हुए, दीन के सिपाही किसी प्रधान गांव बस्ती ने नहीं चुना, इनको मेरे रब ने चुना है, मेरे अल्लाह ने चुना है, मेरे मौला ने चुना है। तो समझो, जिसे अल्लाह ने चुना हो अगर उसे गिराओगे तो सीधी लड़ाई अल्लाह से, सीधा झगड़ा अल्लाह से। अगर समझ लो इन बातों को तो ऐसे कुरान को पीट नहीं करते हो, कुरान की बेअदबी, कुरान के कपड़े की बेअदबी, रहल की बेअदबी नहीं करते हो, ऐसे हाफिज कुरान की, इमाम की बेअदबी मत करो। हाँ, अगर किसी इमाम से कोई गलती हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुरान पे कोई छींट गिर जाए तो उसको तुम गटर में फेंक दोगे, माज़ल्ला नाली में फेंक धोगे, साफ करोगे, फिर चूमोगे, सीने से लगाओगे। ऐसी कोई इमाम, वो भी तो इंसान है ना, कोई फरिश्ता थोड़ी है, मासूम अनिल खता थोड़ी है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके पास भी नफ्स है, उसका भी दिमाग है। हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उसकी ऐसे इस्लाह करो, ऐसे इस्लाह करो कि इस्लाम पे छींटना आए, समझे, दीन पे छींटना आए, दाग धब्बा ना आए। और जो उसके सीने में दिल है उसमें कुरान है, जबान से उसने कुरान पढ़ा, आंखों से कुरान पढ़ा, जी, जी। इस अंदाज में कि कुरान का वर्क ना फटे, इस अंदाज में इसका दिल ना टूटे, इसके दिल की झिल्लियां ना फट जाएं, समझे, इसके दिल को नाराजगी ना हो। इस अंदाज से इस्लाह करो, इस अंदाज से इस्लाह करो कि इस्लाह भी हो जाए और एक हर्फ इस्लाम की तरफ जाना भी नहीं चाहिए।